अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं फ़ाहद मुनीर ट्यूब पतेंते में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे अत्रावेर्सामेंतो ट्रानवियारियो। ट्रानवियारियो कहते हैं ट्राम को, जो कि बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है। ये ट्रेन की एक छोटी किस्म होती है जो कि बड़े बड़े शहरों में एक जगह से दूसरी जगह पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए आपने अक्सर देखा होगा मिलान जैसे बड़े शहरों में कि ट्रेन की पटरी रोड के ऊपर लगी होती है, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो इसको हम ट्रानवियारियो कहते हैं। अत्रावेर्सामेंतो का मतलब होता है पार करना, क्रॉस करना। तो इसका ये सिग्नाली होता है, सिग्नाली दी पेरिकोलो इसका ये होता है, जो कि हर दूसरे पेरिकोलो सिग्नाली दी पेरिकोलो की तरह 150 मीटर पहले आता है। 150 मीटर पहले इसलिए आता है, ये गाड़ियों के लिए 150 मीटर पहले आता है, वरना अगर आप इंसानों की बात करें तो वहाँ पे 150 मीटर पहले नहीं आता। जहाँ पे अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली हो और ये भी हो, वहाँ पे कोरस्पोंडेंजा यानी कि बिल्कुल उसके मुतबादिल में आता है। लेकिन जहाँ पे गाड़ी ने इसको क्रॉस करना हो तो उसके 150 मीटर पहले उसको एहतियातन बता दिया जाता है कि आगे ट्राम की पटरी गुजरने वाली है, बाकी सारे सिग्नल दी पेरिकोलो की तरह। तो कंपोर्टामेंटो इसकी सूरत में क्या होती है? कंपोर्टामेंटो कहते हैं सही तरीक़ेकार को। कंपोर्टामेंटो इसकी सूरत में होती है रालेंतारे ए फेर्मार्सी। आपने रुकना होता है और ठहरना होता है, अपनी स्पीड को आहिस्ता करना होता है और रुकना होता है। रालेंतारे कहते हैं आहिस्ता करने को, ए फेर्मार्सी कहते हैं रुकने को। आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लेना होता है ताकि आपको पता हो कि आपने आगे जाके रुकना पड़ सकता है आपको। उसके बाद दूसरी बात है सेम्प्रे दारे ला प्रेसिडेंजा। आपने हमेशा ट्राम को प्रेसिडेंजा देनी होती है। उसकी वजह यह है, ट्राम को प्रेसिडेंजा इस वजह से भी दी जाती है क्योंकि ट्राम ऑटोमेटिकली चलती है और ट्राम को सुबह तो फौरन इसकी ब्रेक भी नहीं लगती। अगर गाड़ी की ब्रेक आप लगाते हैं तो इसको ब्रेक लगाने के लिए गाड़ी की ब्रेक से 5 गुना ज़्यादा जगह चाहिए होती है, 5 गुना ज़्यादा इसको मतलब वक्त चाहिए होता है, स्पीड, क्योंकि इसने अपनी आल दो बेशक ही मतलब इतनी तेज़ी से नहीं चलती, लेकिन इसका वज़न और उसमें मौजूद इंसानों को जो लेके जाती है उसकी वजह से इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से इसको ब्रेक लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है। और दूसरा ये क्योंकि पटरी के ऊपर चलती है तो पटरी के ऊपर वो ग्रिप नहीं होती जो कि रोड के ऊपर ग्रिप होती है टायरों की। इसी वजह से ये इसको ब्रेक लगाने के लिए 5 गुना ज़्यादा जगह चाहिए होती है, दरकार होती है। उसके बाद जो आप काम नहीं कर सकते वो है सोरपासो। आप इसको नहीं कर सकते, उस सूरत में सोरपासो नहीं कर सकते अगर आपके पास मुनासिब जगह मौजूद नहीं है या फिर अगर वहाँ पे सालवा जेंते नहीं है। सालवा जेंते आपको बता चुके हैं। सालवा जेंते क्या होता है? जहाँ पे वो जगह जिसे हम बस स्टॉप कहते हैं या किसी भी चीज़ का स्टॉप कहते हैं, जहाँ पे पैदोनाली पैदल चलने वाले जिसका इस्तेमाल करते हैं किसी बस, ट्राम या फिलो बस में चढ़ने और उतरने के लिए, उसे सालवा जेंते कहते हैं। अगर सालवा जेंते ना हो तो उस सूरत में आप ट्राम को सोरपासो नहीं कर सकते। ट्राम हमेशा डेस्त्रा पे, वैसे हम नॉर्मल सोरपासो करते हैं तो सिनेस्त्रा यानी उल्टे हाथ की तरफ करते हैं, लेकिन ट्राम को हम जब भी सोरपासो करते हैं इसको हम डेस्त्रा में सोरपासो करते हैं क्योंकि ये लोकल रोड्स के अंदर होती है जिसमें नॉर्मल 2 कुर्सियां होती हैं। दूसरी कुर्सी के ऊपर दूसरी सिमत में से गाड़ी आ रही होती है, इस वजह से हम दूसरी सिमत में जाके इसको सोरपासो नहीं कर सकते। जब भी इसे सोरपासो करना है तो अपनी ही कुर्सियां में रहकर सोरपासो करना होता है। इस वजह से हमें इसे सुरपासो करने के लिए दस्तरा वाली साइड पे सुरपासो करना पड़ता है। और सुरपासो करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारे दस्तरा यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ मुनासिब जगह है, इतनी जगह अबास्तान सा स्पासियो है कि आप उसे सुरपासो कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे सालवा जेंटे मौजूद है तो उस सूरत में आप इसे सुरपासो कर सकते हैं, वरना आप इसे सुरपासो नहीं कर सकते। उसके बाद एक जो चीज़ हमने देखनी होती है, एवितारे अवॉइड करनी होती है, जिसे हमने मतलब किसी सूरत में मतलब हमें नहीं, ये अमल नहीं करना होता, वो ये है कि हम रोताइयो जो होते हैं, मतलब इसके ट्रेन की जो पटरी होती है, चिरकोलारे सू रोताइये फ्रेना। रोताइये कहते हैं ट्रेन की जो पटरी है, ट्राम की जो पटरी है जो आप रोड पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं रोताइये। ये लोहे की मतलब जो इसमें रोड में लगी हुई है सारी, जिसके ऊपर ट्राम चलती है, इसके ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते और दूसरा इसके ऊपर आप ब्रेक्स भी नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि ये लोहे की होती है, बनी हुई है, इसके ऊपर टायर की ग्रिप को नहीं होती। और अगर कभी बारिश हुई हो तो फिर तो बिल्कुल भी ग्रिप नहीं होती, आपकी गाड़ी स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम इसके ऊपर गाड़ी चलाते भी नहीं है और गाड़ी इस पर ब्रेक लगाने की भी ममानियत है। इसके बाद हम बात करते हैं अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाली। अत्रावेर्सामेंतो पेडोनाली, जिसको हम अपनी देसी जुबान में जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह कहते हैं, उसको कहा जाता है पेडोनाली, पैदल चलने वाले। इसका मतलब है
अत्रावेर्सामेंतो पार करना, पेदोनाली पैदल चलने वालों के लिए जो पार करने की जगह होती है उसे अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली कहते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये सफेद रंग की जो लाइनें हैं ये अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली को शो कर रही हैं। अब अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली के सूरत में हमने क्या करना होता है, रालेंतारे, हमने अपनी गाड़ी को आहिस्ता करना होता है, ए और फिर मार्सी, और हमें वहां पे रुकना होता है। अगर हम वहां पे नहीं रुकते, से नॉन फेरमी, अगर आप वहां पे नहीं रुकते तो तोलगोनो कहते हैं काटना को, कटौती, त्रै पूंती, 3 पूंतियां, आपके पतेंते पे से 3 पूंतियों की कटौती हो जाती है। उसके बाद जो हमें मतलब कोजे के नॉन पोई फारे माई, वो काम जो हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली हो, अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले हो, मतलब कोई भी अत्रावेर्सामेंतो हो, उसकी सूरत में कोजे यही हैं कि हमें वहां पे सोस्ता करने की इजाजत नहीं होती, हमें वहां पे फरमाता करने की भी इजाजत नहीं होती, और सोरपासो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस सूरत में नहीं कर सकते कि वहां पे अगर एक ऑलरेडी मतलब आपके, अगर आप जा रहे हैं, आपको पता है आगे अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली है या अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले है, और आपके आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि किसी साइकिलिस्ट को, साइकिल चलाने वाले को या फिर किसी पैदल चलने वाले को रास्ता दे रही है, तो आप उसे सोरपासो नहीं कर सकते, उसे ओवरटेक नहीं कर सकते। अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली का सिग्नाले दी पेरिकोलो ये है त्रियांगुलो में, और ये जो नीले रंग का है ये इसका अपना सिग्नाले दी इंडिकाzione में आता है। इनमें फ़र्क ये है कि ये सिग्नाले दी पेरिकोलो हमेशा की तरह 150 मीटर पहले आता है, ताकि आपको 150 मीटर पहले पता हो कि आगे अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली है। और ये जो सिग्नाले दी इंडिकाzione है ये बिल्कुल अत्रावेर्सामेंतो के ऊपर आता है, ताकि आपकी निशानदही के लिए कि यहाँ पे आपको दूर से पता लग जाए कि अब ये आगे अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली आ गई है। उसकी सूरत में आपको ये भी सिग्नाली देखने को मिल जाते हैं सेमाफोरिci। तो ये सिग्नाली ये हमें नहीं मिलते देखने को, ये अत्रावेर्सामेंतो मतलब पेदोनाली को देखने को मिलते हैं। ये पेदोनाली जो पैदल चलने वाले होते हैं उनकी तरफ होता है इनका रुख होता है। गाड़ी चलाने वाला इसको कभी देख सकता है या कभी नहीं देख सकता, ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे, किस तरह से मतलब उसकी गाड़ी खड़ी है। लेकिन ये खसूसन होते हैं जो जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए इशारे होते हैं उसी तरह पैदल चलने वालों के लिए भी इशारे होते हैं। सब्ज पे आपको पता चलना होता है और रेड के ऊपर रुकना होता है उसी तरह से। इसके बाद हम बात करेंगे अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले। जैसे अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली की बात की, वैसे ही अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले जो कि आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं, ये रेड कलर का जोन जो है ये अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले को जाहिर कर रहा है। इसके ऊपर साइकिल चलाने वाले अपनी सड़क को पार करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका सिग्नाले दी पेरिकोलो ये त्रियांगुलो में जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, और ये इसका सिग्नाले दी इंडिकाzione है। सिग्नाले दी पेरिकोलो हमेशा की तरह 150 मीटर पहले आएगा, और सिग्नाले दी इंडिकाzione बिल्कुल अत्रावेर्सामेंतो के ऊपर आएगा। अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले की सूरत में भी हमें कुछ बातें देखनी होती हैं, जैसे कि हमने देखा अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली, उसी तरह से अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले के भी बारे में हमें वही बातें देखनी खातिर में रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि रलेंतारे, हमें वहाँ पे अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करनी है, ए फेरमार्सी, और हमें वहाँ पे रुकना पड़ सकता है, बल्कि रुकना पड़ सकता नहीं बल्कि रुकना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे नहीं रुकते तो फिर हमेशा अत्रावेर्सामेंतो पेदोनाली की तरह आपके पतेंते से 3 पूंतियाँ काटी जा सकती हैं। जैसे कि पतेंते के ऊपर हमें 20 पूंतियाँ अलाउ होती हैं, अगर ऐसे ही 3 पूंतियाँ कट जाए तो हमारी बाकी 17 रह जाती हैं। अगर वो भी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पतेंते रिवोका हो जाता है, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद है कि नॉन पोई फारे ला सोस्ता। सोस्ता आप अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले पे नहीं कर सकते। नॉन पुई फारे ला फेरमाता, आप अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले पर फेरमाता भी नहीं कर सकते। नॉन पुई फारे ला sorpasso una veicoli che fermato per dare la precedenza un ciclisti। हम किसी गाड़ी को सुरपासो नहीं कर सकते उस सूरत में जो अत्रावेर्सामेंतो चिक्लाबिले पे ऑलरेडी खड़ी है, किसी साइकिलिस्ट को रास्ता देने के लिए, उसको जगह देने के लिए। उस सूरत में, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर एक गाड़ी खड़ी हुई है और आगे से कोई साइकिलिस्ट गुजर रहा है तो वो उस गाड़ी वाले को तो नजर आ रहा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। हो सकता है आगे साइकिलिस्ट गुजर रहा हो, आप उसे सोरपासो करें, तो आप जब सोरपासो करेंगे तो इम्कान है कि आप जाके उस साइकिलिस्ट के अंदर टकराएंगे और इस सूरत में एक हादसा हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे आपको सोरपासो की इजाज़त नहीं है, और अगर आप नहीं रुकते तो आपकी 3 पंक्तियाँ कटती हैं।
इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।